जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 2D हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम उतारते हैं। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9। अब यहाँ देखिए सबका आधार समान है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, घातांक सबके अलग अलग हैं। तो जब आधार समान हो तो क्या होता है, घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस ये -9 है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं -9। घातांक जुड़ जाते हैं। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस और ये -9 है। देखिए यहाँ प्लस से ब्रेकर खोलेंगे तो यहाँ ब्रेकर लगा होने का मतलब गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस गुणे माइनस तो बराबर क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। तो 4 प्लस 5 और प्लस गुणे माइनस बराबर -9। अब 4 और 5 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 9 -9, तो 9 में से 9 गए 0। तो यहाँ जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 की घात 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा -9, तो बराबर 3 की घात यहाँ हो जाएगा 0 और 3 की घात 0 बराबर 1। किसी का घात अगर 0 है तो उतना बराबर 1 होता है, ये घातांक का नियम है। a की घात 0 बराबर 1, ये घातांक का नियम है। तो इस तरह से दोस्तों पहला जो प्रश्न है इसका जो मान आया वो ये है, ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये देखिए 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये 4/9 है। तो सबसे पहले हम इस आधार को समान करेंगे। देखिए यहाँ आधार 2/3 है, घातांक 2 है। यहाँ आधार 4/9 है, घात 2 है। यहाँ आधार 2/3 है और घातांक -4 है। तो यहाँ और यहाँ तो आधार समान है और इसको भी हम 2/3 के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं 4/9, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा और 9 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए किसी का वर्गमूल ले करके फिर उसका वर्ग कर देंगे तो वही चीज़ लिखा होता है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 4/9 को हम 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं 2/3 इसका स्क्वायर है गुणे 4/9 इसका स्क्वायर है गुणे 2/3 इसका घात -4 है। अब इसको यहाँ पे सरल करेंगे, 2/3 का स्क्वायर गुणे हम 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। इसकी जगह पर हम इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वाला जो घात है ये छूट रहा है, तो चलिए इसका फिर स्क्वायर गुणे 2/3 इसकी घात -4। अब चलिए यहाँ पे सरल करते हैं। देखिए घात के ऊपर घात है तो घातांक का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए नियम, a घाते यम और इसका घात n, तो बराबर हो जाता है a घाते यम गुणे n। घातांक का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2/3 इसका स्क्वायर गुणे यहाँ घात के ऊपर घात है तो इसका गुणा हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2/3 की घात 4 हो जाएगा। तो 2/3 इसका घात 4, तो चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, इसका घात 4 हो गया गुणे 2/3 इसका घात -4। अब देखिए आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो 2/3 इसका घात हो जाएगा
2 प्लस 4 और ये -4 प्लस ये वाला -4, घातांक सभी जुड़ जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो जब यहाँ ब्रैकेट हम खोलेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 प्लस और -4, तो यहाँ प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस। तो 2 प्लस 4 -4, 4 और 4 कट गए तो सिर्फ 2 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 इसका घात 2, यही बचेगा। अब बराबर हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे 2/3, तो बराबर हो जाएगा अंश का अंश में गुणा, 2 दूना 4 बटे 3 त्रिके 9, 4/9 ये आपका उत्तर है, ये उत्तर आएगा। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक उत्तर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 इसका घात -2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ आधार 1/2 है और यहाँ आधार 2 है, दोनों को समान करना है तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो 1/2 को हमें 2/1 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, घातांक का एक नियम है a की घात -m, तो बराबर हम लिख सकते हैं इसे 1/a के घात प्लस m। देखिए इसका व्युत्क्रम कर देंगे, a की घात -m है, a की बटा हम a के लिख सकते हैं। अब इसको जब 1/a बनाएंगे, 1 जब a बनाएंगे तो a का जो घातांक है उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस m हो जाएगा। तो क्या नियम है घातांक का, a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात प्लस m। ये नियम आपको याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए 1/2 को हम 2/1 बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2/1, तो इसका जो घातांक है उसका चिन्ह बदल जाएगा, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ देखिए 2/1 बराबर क्या होता है, 2 होता है, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 की घात 2 गुणे यहाँ भी 2 की घात 2। अब इसको हल करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो होगा 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। अब 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में 16 कहाँ पे है, ये चौथा वाला ऑप्शन, तो उत्तर में आपका क्या आया, चौथा ऑप्शन सही है। उत्तर चौथा ऑप्शन 16 ये सही है, तो ये आपका उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। अब यहाँ देखिए आधार समान है, तो आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे। 3 की घात इसको लिख सकते हैं -2 + 5। अब -2 और +5 कितना होगा, चलिए यहाँ पे हल करते हैं। -2 + 5, देखिए +5 ये वाली संख्या बड़ी है तो उसमें से ये घट जाएगा तो आएगा +3। तो यहाँ घातांक क्या आएगा, 3 की घात 3, घातांक आएगा +3। अब 3 की घात 3, इसका मतलब 3 3 बार है, 3 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो उत्तर आया 27। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन है, चौथा वाला ऑप्शन, ये सही है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर क्या आया है, ये चौथा वाला जो ऑप्शन है 27, ये वाला सही है, तो आपका ये उत्तर आया। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नांकित को सरल कीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, इनको सरल करना है। तो चलिए पहला वाला प्रश्न हम सरल करते हैं। पहला क्या है, 1/3 इसका घात -2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। अब यहाँ देखिए सब में आधार 3 है, तो यहाँ भी हम आधार 3 कर लेते हैं। इसको 3/1 करेंगे तो इसका घातांक जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/1। तो 3/1 बराबर 3,
और यहाँ घातांक का जो चिन्ह होगा वो +2 हो जाएगा। तो 3 की घात 2 हो जाएगा +2 गुणे 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। अब सबसे पहले हम यहाँ भाग करेंगे। तो चलिए भाग कैसे करेंगे, देखिए घातांक का नियम है कि यहाँ घातांक का जो चिन्ह होता है वो घट जाएगा। तो गुणे 3 की घात 2 -3 होगा, इसमें से ये वाला घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस गुणे माइनस तो हो जाएगा +3। तो 2 और +3 हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5, आधार समान है, गुणा का चिन्ह है बीच में, तो घातांक जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 3 की घात 5 और 2 7। 3 की घात 7 का मतलब 3 7 बार लिख करके गुणा करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया, 5 बार 6 और ये 7। अब गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 गुणे 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, 243 गुणे 9, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल आए 2, 9 चौके 36 और 2 38, 8 हासिल आए 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 2187। तो आया 2187, ये आपका उत्तर है। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 की घात 4 गुणे 1/7 इसका घात 3 भागे 7। तो चलिए इसको 7/1 कर लेते हैं, घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। 7 की घात 4 गुणे 7/1 करेंगे तो यहाँ घातांक का चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 की घात -3 हो जाएगा और भाग 7। 7 की घात यहाँ 1 छिपा हुआ है। अब सबसे पहले हम भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे तो देखिए घातांक का चिन्ह घट जाएगा। जब भाग करेंगे तो घातांक का चिन्ह घट जाता। 7 की घात 4 गुणे यहाँ 7 की घात -3 और ये घात जो है इसका 1 छिपा हुआ है तो वो घट जाएगा, -3 -1 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सरल करेंगे, 7 की घात 4 गुणे 7 की घात क्या हो जाएगा, -3 -1 हो जाएगा -4, 7 की घात -4। अब यहाँ देखिए आधार समान है, गुणा का चिन्ह है यहाँ बीच में, तो घातांक अब की बार जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 7 की घात 4 प्लस ये वाला घातांक, तो ये कितना है -4 है, तो ब्रेकेट लगाएंगे -4। अब प्लस और माइनस का ब्रेकेट खोलेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, तो 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 7 की घात यहाँ आएगा 0 और 7 की घात 0 बराबर 1, किसी का घात 0 बराबर 1, तो उत्तर आया 1। तो दूसरे का उत्तर है 1। अब आइए हम तीसरा वाला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। देखिए यहाँ बीच में ना तो भाग का चिन्ह है और ना ही गुणा का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ घातांक का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, 3 की घात 0 बराबर क्या होगा 1 होगा, किसी का घात 0 बराबर 1 होता है, प्लस इसको हल करना है तो देखिए इसका व्युत्क्रम करना होगा, तब इसका जो घातांक है वो धनात्मक होगा। जब तक घातांक धनात्मक नहीं होगा हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1/3 की घात +1 प्लस, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3, इसका घात क्या हो जाएगा +2। जब व्युत्क्रम करेंगे तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं, 1 प्लस 1/3 के घात 1 बराबर 3 प्लस 1/3 की घात 2 बराबर 3 त्रिके 9। अब चलिए यहाँ पे हम लासा लेते हैं, चलिए इसका बटा 1 करेंगे, इसको सरल करना है, इसको जोड़ना है, तो लासा लेंगे तो आएगा 9।
अब इससे इसमें भाग करेंगे 9 आया, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो 1 आया, 1 का गुणा इसमें 1 में तो 1 आएगा। अब हल करेंगे 9 3 12 और 1 13, 13/9 तो बराबर आएगा 13/9। ये उत्तर है, तीसरे का उत्तर है 13/9। अब आइए चौथा वाला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 3 की घात 3 और इसका घात 3, यानी घात के ऊपर घात है, भागे 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 और इसका घात 4। अब यहाँ देखिए, जहाँ घात के ऊपर घात है वहाँ घातांक का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 की घात हो जाएगा 3 तिरिके 9 भागे 3 की घात 25 गुणे यहाँ हो जाएगा 3 की घात 4 का 4 से गुणा होगा तो हो जाएगा 16। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे, बाद में गुणा होगा। पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद घटाव होता है। तो भाग करेंगे तो घातांक घट जाएंगे, तो 3 की घात 9 माइनस 25 हो जाएगा गुणे 3 की घात 16। अब फिर से करते हैं इसको हल। देखिए आधार 3 है और बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका भी आधार 3 है। तो अब की बार क्या होगा, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 की घात, इसका घातांक क्या है 9 माइनस 25 और इसका है 16, तो जुड़ेगा तो प्लस 16, इतना प्लस इतना, दोनों का घातांक जुड़ जाएगा। तो देखिए दोनों के घातांक के बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। 9 माइनस 25 प्लस 16, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 16 और 9 25 और ये माइनस 25, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आएगा 0। 25 में से 25 गए 0, तो 3 की घात यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 3 की घात 0 बराबर 1। किसी का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये आया उत्तर, चौथे का उत्तर ये है। अब दोस्तों आइए हम छठा प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात माइनस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सरल करते हैं। 2 गुणे 3, इसका घात है 6 गुणे 6 की घात माइनस 6। अब यहाँ देखिए गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 की घात 6 हो गया गुणे 6 की घात माइनस 6। देखिए आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 6 की घात 6 और प्लस ये माइनस 6 प्लस ये माइनस 6। अब यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 6 की घात 6 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 6। 6 माइनस 6 बराबर 0, 6 की घात 0 और किसी का घात अगर 0 है तो बराबर 1 होता है। 6 की घात 0 बराबर 1। तो इस तरह से छठे प्रश्न का उत्तर आया 1। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। सातवां प्रश्न है, इसको सरल कीजिए। चलिए इसको सरल करते हैं। तो पहले इसको उतारेंगे, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 4 गुणे 5, इसका घात माइनस 2 भागे 1/10, इसका घात 2, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस 3/4। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह लगा लें। 4 गुणे 5 बराबर 20, 20 की घात माइनस 2 भागे 1/10 की घात 2, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस 3/4। अब सबसे पहले यहाँ जो घातांक माइनस है इसको हम प्लस बनाएंगे। तो प्लस कैसे बनेगा, देखिए इसको 20/1 कर सकते हैं और इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 1/20 कर देंगे। बस ये जो घातांक है इसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो इसको हम 1/20 इस तरह लिख देंगे तो घातांक का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। जब तक घातांक का चिन्ह धनात्मक नहीं होगा हम उसको सरल नहीं कर सकते। अब चलिए ये चिन्ह लगाएंगे, भाग 1/10, इसका घात 2 प्लस 3/4।
अब यहाँ हम सरल करेंगे, 1/20 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 की घात 2 यानी 1 का वर्ग तो 1 आएगा, और 20 का वर्ग करेंगे तो 20 गुणे 20 हो जाएगा 400, भागे 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100, प्लस 3/4। अब यहाँ हल करेंगे, इसको इससे भाग करना है तो भाग का नियम है 1/400, इसको लिखिए और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1 प्लस 3/4। अब यहाँ देखिए कट गया 2 जीरो और ये दोनों जीरो कट गए, यहाँ क्या बचा 1/4 बचा। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं, 1/4, अब ब्रैकेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, 1/4 बचा प्लस उधर बचा 3/4, ये वाला 3/4। अब यहाँ लासा लेंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो लासा लेंगे तो 4 ही आएगा, हर समान है तो क्या होगा 1 + 3 हो जाएगा ऊपर, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मान आया 1, तो ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न है, इसको सरल करना है। देखिए क्या करना है, इसको भाग करना है इससे, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को उतारेंगे, मझला ब्रैकेट 3/5 इसका घात 0 प्लस 3/5 इसका घात 1 प्लस 3/5 इसका घात 2, मझला ब्रैकेट बंद। इतने को भाग करना है 7/5 का घात 2 से। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर हल करते हैं, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, मझला ब्रैकेट 3/5 की घात 0 बराबर 1। किसी का घात अगर 0 है तो उतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 3/5 की घात 1 बराबर 3/5 प्लस 3/5 की घात 2, तो 3 का घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 9 और 5 का घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 25। अब मझला ब्रैकेट बंद, भागे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम हर का लासा लेंगे। देखिए यहाँ भिन्नों का जोड़ है, इसका बटा 1 कर लेंगे, तो 1, 5 और 25 का लासा लेंगे तो आएगा 25। ब्रैकेट के अंदर हम हल करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो आया 25, 25 का गुणा उसी के अंश में तो हो जाएगा 25 प्लस 5 पंजे 25, तो 5 आया, 5 का गुणा इस 3 में तो हो जाएगा 15 प्लस इस 25 से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में तो 9 भागे 49/25। अब यहाँ हम अंदर सरल करेंगे, 25, 15 और 9 को जोड़ेंगे, 5, 5, 10, 9, 19 के 9 हासिल आए 1, अब 1 2 और 2 4, 49 हो गया, 49/25। अब ब्रैकेट हट जाएगा, जब एक भिन्न बचती है तो ब्रैकेट खुद ब खुद खत्म हो जाता है, भागे 49/25। अब भाग करना है, इसको इससे भाग करना है, तो कैसे होगा भाग, 49/25 आप लिखेंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 25/49। अब देखिए कट रहा है, 49 से ये 49 कटा, देखिए गुणा का चिन्ह लगा हम काट सकते हैं, 25 से ये 25 कटा तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कि 0 नहीं लिखना है आपको, 1 बचा, 25 इक्के 25, 25 इक्के 25, यहाँ 49 इक्के 49, ये भी 49 इक्के 49, यहाँ 1 बचा, तो ये आया उत्तर आपका 1। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 9वां प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। कह रहा निम्नांकित को सरल कीजिए।
2 की घात -2 माइनस मझला ब्रेकेट माइनस 2 की घात -3 माइनस छोटा ब्रेकेट 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 छोटा ब्रेकेट बंद मझला ब्रेकेट बंद। अब चलिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ ब्रेकेट को ख़त्म करेंगे। तो चलिए ब्रेकेट को ख़त्म करते हैं। तो 2 की घात -2 माइनस से ब्रेकेट खोलेंगे, उसके पहले हम यहाँ माइनस से ब्रेकेट खोल लें। माइनस मझला ब्रेकेट माइनस 2 की घात -3 माइनस से यहाँ ब्रेकेट खोलेंगे तो -2 की घात -2 हो गया और माइनस गुणे माइनस तो हो गया प्लस 3 की घात -2। छोटा ब्रेकेट ख़त्म। अब की बार हम मझला ब्रेकेट हटाएंगे तो 2 की घात -2 यहाँ माइनस से ब्रेकेट खोलेंगे तो प्लस 2 की घात -3 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस तो हो गया प्लस। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 2 की घात -2 और इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस 3 की घात -2। अब इसको कैसे सरल करेंगे। देखिए यहाँ सभी के घातांक इनका चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक से जब इसको धनात्मक बनाएंगे तभी हम इसको सरल कर सकते हैं। तो धनात्मक कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो आधार है इसका हम व्युत्क्रम कर दें। देखिए 2/1 को हम 1/2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है तो 2/1 को हम 1/2 लिख देंगे तो इसके जो घातांक का चिन्ह है वो धनात्मक हो जाएगा। ये +2 हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात +3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इसका घात +2 माइनस ये हो जाएगा 1/3 इसका घात +2। अब चलिए इसको सरल करते हैं। 1/2 इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 की घात 3 तो 1 का घन करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 तो आएगा 1। 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1। 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4 माइनस 1/3 का वर्ग तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9। अब आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हर का लासा लेंगे। 4 8 4 9 का लासा 4 8 4 9 इसका लासा लेंगे। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 चौके 8 2 दूना 4 9 नहीं कटेगा ऐसे उतार लेंगे। 2 इक्केम 2 2 दूना 4 2 इक्केम 2 9 नहीं कटेगा। अब ये दोनों जो बचे हैं ये दोनों अलग अलग संख्याओं से कटेंगे। इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब सबका गुणा करेंगे 2 दूना 4 और यहाँ जो बचा है 4 दूना 8 8 9 72 तो इसका लासा आया 72। तो हरों का लासा लिया गया तो क्या आया 72। अब यहाँ लिखेंगे 72। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो 4 इक्केम 4 4 8 32 तो आएगा 18। 72 में 4 से भाग करेंगे तो आएगा 18। 18 का गुणा 1 में होगा तो 18 प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो आएगा 9 और 9 का गुणा इसमें तो 9 प्लस 4 से इसमें भाग करेंगे 18 आएगा। 18 का गुणा 1 में तो 18 माइनस ये वाला चिन्ह उतरेगा। सबके सामने सबका चिन्ह है। चलिए इससे इसमें भाग करेंगे 9 और 72 और जो 8 आया उसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 इक्केम 8। अब चलिए इसको सरल करते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पे जगह हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 18 + 9 + 18 ये जुड़ेगा तो 8 9 17 17 और 8 25 25 के 5 हासिल आए 2। अब दहाई का अंक हो गया 3 और 1 4 तो आएगा 45। 18 18 और 9 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 45 और ये -8/72। अब 45 में से 8 को निकालेंगे तो 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 3 तो हो जाएगा 37/72। अब ये दोनों देखिए कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो ये दोनों नहीं कटेंगे तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ये आपका उत्तर है। तो ये आया उत्तर। तो दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।